आज की क्लास में हम देखेंगे वीरे के फर कैसे ऐड करना है किसी एलिमेंट के ऊपर। तो फर का यूज करके हम ग्रास हैं, थ्रेड्स हैं, इनको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कारपेट में थ्रेड्स होते हैं, ग्रास होती है, इन सब का यूज कर सकते बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हमने एक शेप बनाना होगा जिसमें हमें फर अप्लाई करना है। तो मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, आर लिखा, 6 फीट बाई 3 फीट का मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया। ये आ गया। इसको डबल क्लिक करके मैंने ग्रुप में कन्वर्ट कर दिया। ग्रुप में कन्वर्ट करने के बाद मैंने इसको थिकनेस भी दे दी। आप थिकनेस नहीं भी दोगे तो भी उससे कोई डिफरेंस एज सच नहीं आना है। मैंने नहीं दी अभी थिकनेस, ठीक है। अभी आप देखो, अगर मैं इसका रेंडर निकालता हूँ, इंटीरियर वो इंटीग्रेटेड देखता हूँ, तो आप देख सकते हैं प्लेन रेक्टेंगल के तौर पर हमें देखने को मिल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे ऑप्शन होता है हमारे पास ऐड फर टू सिलेक्शन। उसके लिए पहले आपको ग्रुप बनाना होगा, फिर उस ग्रुप को आप सेलेक्ट करोगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से फर पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने फर पे क्लिक किया, अब देखो फर अप्लाई हो गया होगा, हो गया, ठीक। अब अगर मैं इंटीग्रेटेड प्रीव्यू देखता हूँ तो क्या हुआ हमारा, फर तो ऐड हो गया, लेकिन ये देखो ग्रास के टाइप से निकल रहा है, उनके बीच में गैपिंग भी अभी ज्यादा है। इसकी कंट्रोलिंग करने के लिए हमें वीरे एसेट एडिटर पे जाना होगा। तो हमने यहाँ से इसको ओपन किया, ऑब्जेक्ट पे गए, फर पे गए। फर पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले होता है काउंट। काउंट एरिया को हमने यहाँ से बढ़ा दिया, हमने 1 कर दिया। ये आपको और बढ़ाना है, आप यहाँ से और बढ़ा दो, ठीक है। नंबर जितने ज़्यादा आप काउंट बढ़ाओगे उतनी ज़्यादा वहाँ पे फर की क्वांटिटी बढ़ जाएंगी। मैंने 2 कर दिया, यहाँ 5 कर देता हूँ, ठीक है। अगेन मैंने एक इंटीग्रेटेड प्रीव्यू किया। अब देखो डेंस हो गया या नहीं, ठीक है। मटेरियल वगैरह हम देखेंगे अभी, पहले हम फर की इसको कंट्रोलिंग करेंगे। तो देखो डेंस हो गया, आपको लगता है बहुत ज़्यादा डेंस हो गया तो आप इसको रिड्यूस कर सकते हो काउंट को। काउंट पे ऑप्शन भी होता है कि पर एरिया या पर फेस देना है, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है। अच्छा, देन यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास लेंथ। लेंथ क्या चीज़ होती है, जो फर में जो थ्रेड निकल रहा है उसकी लेंथ। अब ग्रास हमें शॉर्ट शॉर्ट ग्रास रखनी है तो लेंथ को कम रखेंगे, लॉन्ग ग्रास रखनी है तो लेंथ को ज़्यादा रखेंगे। अगर ज़्यादा लेंथ ले रहे हैं तो कम काउंट में भी काम चल जाएगा। लेंथ कम ली है तो काउंट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि वो पैचेज आ जाएंगे उसमें। मैं लेंथ को थोड़ा सा कम कर देता हूँ, कम कर दिया। मैंने इंटीग्रेटेड फिर से चेक किया, ठीक है। तो देखेंगे तो लेंथ थोड़ी सी कम हो गई है, और कम करना है आपने। अब देखो काफी स्मॉल हो गया। तो फर बनाने, जैसे कि कारपेट वगैरह बनाते हैं तो कारपेट में हम कम लेंथ ले सकते हैं, ठीक है। काउंट बढ़ा दिए, लेंथ कम कर दी, ठीक है। लेकिन अगर ग्रास दिखानी है तो उसमें 1 से ज़्यादा का लेंथ रखेंगे। जैसे हमें कई बार रग बनाने होते हैं ना, तो रग में हमने इमेज तो दे दी, लेकिन इमेज देने का उसको थ्रेडिंग दिखानी होती है, तो थ्रेडिंग इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। जो थ्रेड निकालते हैं, कपड़े में से थ्रेड निकालना है तो वो इस तरीके से दिखाएंगे।
अब नेक्स्ट आता है थिकनेस। थिकनेस यानी कि इसकी थिकनेस। अब अगर ड्रग है तो थिकनेस को आपको कम रखना होगा। 0.05 रखा मैंने, ठीक है, क्योंकि ड्रग में थ्रेड्स पतले होंगे तो आपको थिकनेस को कम रखना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें ग्रास की तो ग्रास में थिकनेस ज़्यादा भी चल जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ है, हम लेंथ को बढ़ा देते हैं, काम करते हैं। ठीक है, देखो आप ट्रक टाइप का जैसे होता है वो वाला तैयार हो गया हमारा। और अगर ग्रास देनी है तो ग्रास में तो हम क्या करेंगे, लेंथ को बड़ा रखेंगे 2.5 का, 0.1 की थिकनेस दी हमने। अब काफ़ी ज़्यादा डेंस हो रहा है तो डेंस को कम करने के लिए क्या किया था हमने, काउंट जो था काउंट को कम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन होता है टेपर का। टेपर जितना ज़्यादा आप रखोगे नीचे से थिक, ऊपर से उतना ही पतला होगा वो। और टेपर अगर आपने कम कर दिया तो वो कांस्टेंट साइज का, जैसे नीचे से थिक निकलेगा तो ऊपर भी थिक जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इसमें ग्रेविटी होता है। ग्रेविटी क्या करेगा, इसके बेंड को कंट्रोल करेगा। अब देखो थ्रेड सारे सीधे होने लगे, जितनी ज्यादा ग्रेविटी आप देंगे उतना ही नीचे झुकेगा वो। देखो ऐसा फैल जाता है ना, उस टाइप से हो गया। तो जब आप शॉर्टर एलिमेंट बनाओ तो आप ग्रेविटी को कम रखेंगे, ठीक है, जीरो के पास रखेंगे। और जब लॉन्गर एलिमेंट होंगे तो ग्रेविटी को बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि बड़े ग्रासेस होती हैं वो बेंड हो जाती हैं इजीली, शॉर्ट ग्रास होती हैं वो बेंड नहीं होती। बालों की कटिंग होती है, स्पाइक कट के लिए बाल छोटे रखे जाते हैं ना, तो उसी तरीके से जब हमें हम शॉर्ट ग्रासेस देना चाह रहे हैं या फर देना चाह रहे हैं पे शॉर्ट, जहाँ पे थ्रेडिंग निकालनी है उसकी साइज लेंथ कम है, तो हम क्या करेंगे, ग्रेविटी को भी कम रखेंगे अगर लेंथ कम है, ठीक है। अदरवाइज माइनस में हम 3 थी हमारी। ठीक है। बेंड, बेंड ये होता है कि कितने डिस्टेंस के बाद वो बेंड होगा। जैसे अभी कितने पे लगा, 0.5, यानी कि हाफ एलिमेंट स्ट्रेट रहेगा और हाफ बेंड होगा। अब क्या हो गया, नीचे से ही बेंड, ठीक है। तो बेंड आपको बताना है तो बेंड को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, कितने के बाद बेंड देना है आपको, ठीक। देन नेक्स्ट आती है हमारी मटेरियल की। मटेरियल हमने ऑन कर दिया, यहाँ पे क्लिक करके बता सकते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें चाहिए। मैं इनको ग्रास देना चाहता हूँ, तो हमने ग्रास के लिए क्या किया, यहाँ से ग्राउंड लिया, ग्रास आ रहे हैं, मैंने यहाँ से कोई भी ग्रास ले लिया।
तो हमें मटेरियल इसमें असाइन करना था। मटेरियल पहले हमने अपने वीडियो लाइब्रेरी से डाउन इंपोर्ट कर लिया। अब आपने क्या करना है, फर पे जाना है, मटेरियल ऑप्शन को ऑन करना है और यहाँ से जो हमारे मटेरियल था उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई करके बैक कर देना है आपको, ठीक है। अच्छा, मैं डबल मटेरियल देना चाहता हूँ, तो डबल मटेरियल के लिए मैंने क्या किया, ग्राउंड पे मैंने ब्राउन एलिमेंट दूंगा और ग्रास को मैं ग्रीनिश रखूंगा। तो मैंने इतना करने के बाद मैंने इसको क्या किया, इतना करके हमने इंटीग्रेटेड प्रीव्यू चेक किया। अब देखो ये तो ग्रास का आ गया, लेकिन ये क्या सारा वाइट आ रहा है। सो मुझे इसको सैंड देना है, सॉइल देना है। तो हम क्या करेंगे, वीरे पे गए, यहाँ पे आप देखोगे तो सॉइल या सैंड का टेक्सचर मिल जाएगा। आप यहाँ से पिक कर लो उस टेक्सचर को और मैंने डबल क्लिक किया, मैं इसके ऊपर असाइन कर दिया मटेरियल। और असाइन करने के बाद मैंने इस पे प्रीव्यू दिया। तो आप देखो ग्रास आ गए हमारे और बीच में हमें क्या मिल रहा है, ग्राउंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम 3D ग्रास स्केचअप में असाइन कर सकते हैं, दे सकते हैं। लेंथ आपकी चॉइस, आप कितनी लंबी देना चाहो उतनी लंबी दे दो। तो मैंने क्या किया, लेंथ के लिए मैंने लेंथ बढ़ा दी इसकी। वर्टिकल अगर जैसे फॉरेस्ट वगैरह में दिखाते हैं तो इस साइड की ग्राफ दिखाएंगे। ओके, तो यहाँ से हम इस तरीके से फर अपने स्केचअप मॉडल के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो आपने जो सैंडबॉक्स बनाया था उसको भी ग्रास देना होगा हमें। तो हम इस तरीके से सैंडबॉक्स को हम कम ग्रुप तो बना रखा है, उसको फर असाइन करके हम उस पर क्या कर सकते हैं, 3D ग्रास दे सकते हैं। आया समझ में? और सिर्फ ग्रास नहीं बना सकते इसकी हेल्प से, जैसे हमारा कारपेट होता है, कारपेट में भी फर निकलते हैं, तो वो भी हम इससे डिजाइन कर सकते हैं इस तरीके से। ये जो फैब्रिक होता है उस पर भी थ्रेड निकलते हैं, तो वो भी हम फर की हेल्प से असाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो वो जो सैंडबॉक्स था उस पर अब फर अप्लाई करना है हमें, ताकि हम 3D ग्रास देते हैं। क्लियर है ये चीज़?